अब चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग कि छोटी वस्तुओं के लिए परंतु हल्के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि के लिए तरंगदैर्घ्य अर्थपूर्ण सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होती है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, है ना। तो इनके लिए बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के लिए। तो देखते हैं कि क्या हमें वेव नेचर दिखता है इस पार्टिकल का, है ना। अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की तो चर्चा हो गई कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या कणीय प्रकृति है, लेकिन अब देखते हैं क्या इसके पास तरंग प्रकृति भी है। आइए, तो इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहे हैं, और अगर बोर मॉडल के अंदर देखें तो इसका जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की नियर अबाउट 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, किसी बुक में 10⁻4 भी मीटर पर सेकेंड होगा, कोई बात नहीं, चलता है इतना, है ना। और किसमें आपको नजर आएगा, आपने देखा होगा बोर मॉडल के अंदर, ठीक है। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आइए चर्चा करते हैं इसकी। तो यहाँ से आएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखते हैं हम लोग, H/mv, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो 31 से ये जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ से अगर सोल्व आउट करके हम लोग निकलेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन 7.33 इंटू 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में लें तो यह जाएगा 7.33 एंगस्ट्रॉम। ओ हो, ये तो देखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज क्या है, ये तो देखी जा सकती है, इसको मेजर किया जा सकता है भाई, वाह। तो यहीं से ही बात क्या समझ में आ गई कि जो छोटे कण हैं उनके पास क्या होगी, तरंग प्रकृति, है ना। और फिर आगे चल के नजर आएगा, जब डेविसन जर्मर साहब का एक्सपेरिमेंट आएगा तो भी आपको पता लगेगा कि जब वहां पर एक परिघटना निकल के आती है, जब उनके एक्सपेरिमेंट में विवर्तन, है ना, डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, डिफ्रैक्शन, वहीं पर समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तरंग प्रकृति भी रखेगा, है ना। तो ये मेजरेबल है। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, आप अगर यहां पर देखें तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक कणों के लिए दे ब्रोगली की परिकल्पना क्या है, स्पष्ट है, ठीक है। तो आइए लिख लेता हूं मैं इसको, अतः इसको मैं एक लाइन में लिख देता हूं यहां पर, अतः दे ब्रोगली की परिकल्पना प्राथमिक कणों के लिए
प्राथमिक अगर कण की बात करूं मैं, क्वांटम पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल की बात करें प्राथमिक कणों के लिए स्पष्ट है दैनिक जीवन की वस्तुओं के लिए नहीं, मतलब हमारे लिए नहीं, प्राथमिक क्वांटम पार्टिकल्स के लिए हैं। ठीक है, तो ये लाइन रही इसके लिए। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैसिव पार्टिकल हैं, जो भारी कण हैं, उनके तरंग दैर्घ्य देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो छोटे छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये आराम से इनकी तरंग दैर्घ्य को देखा जा सकता है। काफ़ी छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है, तो ये क्या शो करेंगे आगे चल के, जो एक्सपेरिमेंट आएगा डेविसन जर्मर साहब का, तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन शो करेगा। तो वहीं से माना गया, वहीं से वो एक ही एक्सपेरिमेंट ऐसा था पहले, दे ब्रागली साहब की परिकल्पना के बाद में वो पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जिसमें नज़र आ गया कि जो कण हैं उनके पास क्या है, तरंग प्रकृति भी है। अभी भी काफ़ी छोटे कण आ गए, जैसे आयोडीन है, ये 1980 के लगभग, हाँ 1980 में तो उसमें उसका भी नज़र आ गया कि उसके पास भी क्या है, उसने भी शो कर दिया कि उसके पास भी क्या है, तरंग प्रकृति। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं ऐसे। क्लियर है, मतलब ये नहीं है कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो आज ही सब कुछ हो गया है। 100 साल, 10-10 साल, 20-20 साल, 150 साल, 2 साल ऐसे हो जाते हैं कोई एक्सपेरिमेंट चलते हुए, तब धीरे धीरे चीज़ें निकल के आती हैं, है ना, सिद्ध होती हैं। कई बार रिपीटेशन होता है, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन का है, अब कितने अब बन के हर जगह आ रही है, रूस की वैक्सीन आ रही है, इजराइल की वैक्सीन आ रही है, इंडिया की भी वैक्सीन आ रही है, लेकिन बस सुनाई दे रहा है कि आ रही है ना। तो टेस्ट चलते जा रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, एक लेयर से पार होते हैं, दूसरी लेयर पे टेस्ट होते हैं। अभी जैसे बताया गया, अभी बच्चों पर टेस्ट नहीं किए गए हैं, अब बच्चों का टेस्ट भी बाकी है। तो आप समझ लें कि मार्च हमारे इंडिया के अंदर जनवरी या फरवरी से कोरोना पेशेंट आ गए थे, लेकिन तब से लेकर अभी तक 1 साल बीतने को है ना, लेकिन अभी तक मेडिसिन नहीं आई है। तो आप समझ लें कि जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ये एक दिन में तो पॉसिबल हो नहीं जाते, है ना, काफ़ी साल लग जाते हैं इसमें। लेकिन वैक्सीन आपकी आने वाली है, आप टेंशन ना करें। ऑफलाइन क्लासेस हमारी चालू होगी, ठीक है, जब तक पढ़ते रहें। और मेन पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए, अभी तक जो फॉर्मूला निकल के आया आपके पास, क्या निकल के आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल्स टू लैम्डा एच अपॉन एम वी। ठीक है, जो यहाँ पर इन फॉर्मूले से जो लैम्डा आएगा वो इन मीटर, ये याद रखें। अभी एंगस्ट्रॉम में भी आएगा, लेकिन अभी तक अगर हम लोग इसकी बात करेंगे किस यूनिट में आएगा आंसर हमारा, तो मीटर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो आप इसको कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। स्टार्ट करें बेटा। हो गया भाई, मिटाऊं मैं? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं कुछ अदर टाइप फॉर्मूले। अब आप समझ गए होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए, जो छोटे छोटे कण हैं, जो पार्टिकल हैं, वही अपने पास वही क्या दिखाएंगे, तरंग प्रकृति। और भारी कण जैसे हम लोग हैं, हम लोग काफ़ी भारी तो नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते भारी हैं, अरे सर आप हो भारी, हम नहीं हैं। नहीं भाई, मैं भी भारी नहीं हूँ इतना, है ना। आज मैंने क्या, एक स्वेटर भी पहन रखा है, आज बारिश हो रही है बाहर ना, इसलिए मैं ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा हूँ आज। तो चलिए, जो फॉर्मूला बेटा अभी तक नज़र आया, वो आया हमारे पास क्या, एच अपॉन सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो इन फॉर्मूले से जो हमारी वेवलेंथ निकलेगी वो किसमें मीटर में निकलेगी। आइए कुछ इसके चर्चा करते हैं, कुछ और फॉर्मूले निकालते हैं हम लोग। तो केस फर्स्ट में ले रहा हूं, कारक 1, और कारक 1 आता है आपके पास
गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। ये केस फर्स्ट है कि हम लोग अगर गतिज ऊर्जा के रूप में देखते हैं कि अगर हमें किसी कण की गतिज ऊर्जाएं दी गई, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और अल्फा पार्टिकल हो गए, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, तो जो गतिज ऊर्जाएं अगर दी जाएंगी तो उनकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला स्थापित करना पड़ेगा। तो आपको वही बताने जा रहा हूँ। पहला केस आता है हमारे पास गतिज ऊर्जा के रूप में। चलिए आइए देखते हैं कि मतलब जैसे कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है, v वेग से क्या है, गतिमान है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी लिखेंगे के को मैं k से लिख देता हूँ, डिनोट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 mv²। इसके मोमेंटम की बात करेंगे p की, तो क्या लिख सकते हैं mv। भाई पार्टिकल चल रहा है तो मोमेंटम भी होगा, और चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में स्थापित करना जा रहे हैं इसको। तो आइए देखते हैं। तो k = 1/2 mv²। अब मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, m का गुणा और भाग। इस सिस्टम पर इसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, सिर्फ सूत्र स्थापित कर रहे हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, mv का होल स्क्वायर बटे 2m। अब यदि यहाँ से देखें तो k को क्या लिख सकते हैं, mv है क्या, p, तो क्या लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, p² / 2m। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ से अगर देखोगे आप तो p² = 2mk, ठीक है। अब यदि इसी सूत्र को, ये सूत्र क्या मिलेगा हमें, p = √2mk, ये सूत्र मिला हमें। अब हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्डा = h/p। तो लैम्डा = h/√2mk। तो ये जो वेवलेंथ निकलेगी, अगर गतिज ऊर्जा किसी पार्टिकल की हमें दी जाएगी तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला, और इससे भी जो वेवलेंथ आपकी निकलेगी वो किस में निकलेगी, इन मीटर। ये बात जरूर याद रखने वाली है कि कब एंगस्ट्रॉम में आंसर आ रहा है और कब मीटर में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वेवलेंथ का, वो किस में आएगा, मीटर में। अब एक क्वेश्चन यहीं पर करा लेता हूं मैं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य को घटते हुए क्रम में लिखो। अब ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट लिखें, वीडियो पॉज कर लें और कर लें इसको।
क्योंकि मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं करूंगा इसको, फिर देन अगेन टाइम मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो सर आप ही कर लो इसको। नहीं भाई, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं बेटा, तो आप कोशिश करिए, निकालिए, मेरे आंसर का इंतजार ना करिए, है ना। फिर वीडियो पॉज नहीं करिएगा, आप देख लीजिएगा, है ना, आंसर मिला लेंगे। चलिए, तो करूं मैं? नहीं सर हम करेंगे, तो करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको करिए। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, देखें। तो जो हमारे पास सूत्र निकल के आता है लेमडा का, क्या निकल के आता है? h अपॉन रूट 2m k। अब आप देखें यहाँ से, h जो है प्लांक कांस्टेंट, k है काइनेटिक एनर्जी, और m क्या है? मास। 2 क्या है? कांस्टेंट। अब आप h देखें तो h क्या है? सभी तीनों पार्टिकल के लिए क्या है? सेम। मतलब अगर आप देखें h जो है वो क्या है? तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, गतिज ऊर्जाएं क्या है? समान। तो लैम्डा क्या है आपके पास? सॉरी, जो k है वो भी क्या है? समान, सेम, ठीक है। अब यहां से जो चर्चा आती है आपके पास, वो क्या आ जाती है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। तो यही सूत्र से हमारा क्या निकलेगा? आंसर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो सबसे हैवी मास किसका है? हम लोग चलेंगे अल्फा पार्टिकल की ओर। जो अल्फा कण का मास है वो कितना होता है? 4 AMU, है ना। He प्लस प्लस आयन है, और जो आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास 1 AMU, और जो इलेक्ट्रॉन है उनका तो क्या कहना, बहुत ही छोटा है, 1/1837 AMU। तो अगर आप यहाँ से देखें कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम लोग एक और केस लेते हैं और आपको मैं बताता हूं कि अगला जो केस है, ऐसा नहीं बताएंगे, अगला जो केस है वो कौन सा वाला आएगा। तो चलिए आप फटाफट वीडियो पॉज करके इसको बेटा लिखें। चलिए, अब जो मैं बता रहा था आपको कि जो सेकंड केस है आपके पास वो कौन सा है? केस 2। और इसको फॉर्मूले को भी आगे बढ़ाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं अब केस 2 की, दूसरा केस। और अभी तक आ गया सूत्र हमारे पास h अपॉन रूट 2m k, ये भी सूत्र आ गया अभी अपने पास, ठीक है। अब ये भी इसका भी जो लैम्डा निकलेगा, इस सूत्र से भी जो लैम्डा आएगा वो भी किस में आएगा? मीटर में, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये जो केस 2 है उसमें कौन सा वाला केस है ये। तो त्वरित विभव के रूप में, मतलब किसकी बात करने जा रहे हैं हम? आवेशित कण की, आवेशित कण की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें, दो पोटेंशियल की मैं बात लेता हूँ, और यहाँ से क्या है आपके पास? चार्ज है, और ये चार्ज क्या? इलेक्ट्रॉन है। ये v वेलोसिटी से चल रहा है, और यहाँ पर v पोटेंशियल है, और ये 0 पोटेंशियल है। अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मैंने बताया था कि एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ जो भी जा रहा है विस्तार से कार्य होगा। किसके विस्तार से? गतिज ऊर्जा के विस्तार से। तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से, तो किया गया कार्य कितना होगा? किया गया जो कार्य है आपका वो कितना है? Q डेल्टा V।
तो अगर W की मैं बात करूं किया गया कार्य की, तो क्या लिखेंगे हम लोग, QV। और ये जो किया गया कार्य है वो किसके विस्तार से है, गतिज ऊर्जा के विस्तार से, कि गतिज ऊर्जा के विस्तार से किया गया कार्य। अर्थात क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे हम लोग कि जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो आपको पता है कि जो विद्युत बल के विपरीत इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहा था, तो किसके माध्यम, उसके पास गतिज ऊर्जा थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, तो उसके खर्च करके वो कार्य कर रहा था अपोजिशन में इलेक्ट्रिक फोर्स की। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने यही सूत्र बताया था आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, किया गया कार्य की, किया गया कार्य की, अर्थात QV की। ठीक है, तो के को मैं क्या बोल दूं यहाँ पर, के, और ये आ जाएगा Q इंटू वी। ये फॉर्मूला निकल के आया। अब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास ये है, लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन रूट 2m k। तो क्या लिख सकते हैं के की जगह, H अपॉन रूट ऑफ 2m और Q इंटू वी। और V क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी नहीं है भाई, वोल्ट है, पोटेंशियल है, MQ इंटू वी। ठीक है, तो लेमडा जो आपका आएगा वो आएगा इन एंगस्ट्रॉम, और जो V आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट में। ठीक है, तो ये रहा आपके पास यहां से जो सूत्र बना, लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन रूट 2m QV। अब यहां से एक प्रश्न भी ले लें हम लोग कि 100 वोल्ट, या इससे पहले क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपके लिए चलूं यहाँ से कि वैल्यू पुट करके आंसर अगर निकालें यहाँ से। अभी इसको छोड़िए आप, एंगस्ट्रॉम और वोल्ट में अभी मैं बताता हूँ आपको किस में आएगा आंसर। कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, 9.8 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है ना। और यहां से जो चार्ज की बात करेंगे हम लोग, वो आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और H की तो आपको पता है, तो यहाँ से आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से अगर इन तीनों की वैल्यू लिखते हैं आप अगर इसके अंदर भी वैल्यू पुट करेंगे तो शॉर्टकट तरीका आपके लिए आ जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ जो आपको शॉर्टकट तरीका आपको याद रखना है। इन तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास निकलेगा लेमडा इक्वल्स टू रूट ऑफ 150 डिवाइड बाई वी, और शॉर्ट करोगे तो यह आएगा 12.27 अपॉन रूट वी। तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट है, इसको याद रखें। जो यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था एंगस्ट्रॉम में, अभी भी किस में आएगा, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और वी किस में होगा, इन वोल्ट में। क्लियर है। अब क्वेश्चन के लिए हमारे पास बोर्ड खाली नहीं है, इसलिए आप जल्दी से इसे लिखें, फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊँ आपके लिए। ठीक है, जल्दी से लिखें बेटा, शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, यही आपको याद रखना है। यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे हैं, तीसरा फॉर्मूला आपके पास ये आया है। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ मैं। आप यहाँ तक इन मीटर में आंसर था, अब आएगा इन एंगस्ट्रॉम आंसर। क्लियर है, जल्दी से लिखें आप बेटा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, और अभी आपको जो समझ में आ गया, जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये शॉर्टकट आया था।
आपको ध्यान देने वाली बात ये है, इस फॉर्मूले के अंदर जो ये फॉर्मूला लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इसलिए याद रखें कि यहाँ ये जो फॉर्मूला है सिर्फ हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, क्योंकि हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पुट किया है। तो आप कहीं और ना जाएं, सिर्फ हमने किसकी चर्चा की है इस फॉर्मूले के लिए, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो आप डायरेक्ट लिखें, नहीं कर रहा है तो आप यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हमने लिखा है H/√2m/q/v, v इन पोटेंशियल है भाई, ठीक है। तो ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए आप शॉर्टकट, अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाई रूट ऑफ v, ये फॉर्मूला आप ले सकते हैं बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो चलो भैया ज्ञात करना है, तो वीडियो अगर आप कोशिश करें करने की तो वीडियो पॉज कर लें, फिर करने की कोशिश करें, आप करेंगे आपको आएगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूँ, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं यही वाला। तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ कितना वोल्ट है भाई, 100। तो अगर यहाँ से देखेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.23 नियर अबाउट, देख लीजिएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो तरंगदैर्घ्य आई है 1.23 एंगस्ट्रॉम, ये किस कोटि की है, एक्सरे कोटि की। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम यह देख सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य एक्स किरण की कोटि की हैं। तो यहां से समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति भी रखता है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखें नोट्स में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होप आपको अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट की चर्चा करना जरूरी है मॉडर्न में। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक एक पॉइंट की चर्चा करना जरूरी है, और पूरी की पूरी कहानी जब आपको समझ में आएगी तो आपको लगेगा बहुत अच्छा, क्या मॉडर्न का ये भी रूप है। बिल्कुल, तो आप लिखें बेटा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पीड से, है ना, जल्दी लिखें। अब चलते हैं एक डिफरेंट केस पर।
तो यहाँ पे बात की हम लोगों ने, ये भी आया था निकल के और शॉर्टकट फॉर्मूला भी निकल के आया था आपके पास। कितना आया था कि 150 अपॉन वी इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी। ये निकल के आ गया अभी तक फॉर्मूला। और जो ये है ये किसके लिए चर्चा की थी हमने, फॉर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन। और जो वेवलेंथ आएगी यहाँ से भी लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये भी याद रखें, और यहाँ पर मीटर में। ठीक है, तो अब एक डिफरेंट केस पढ़ते हैं कि डी ब्रोगली या डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, परेशान ना हो, कि गैस पार्टिकल या कण के लिए दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य चलिए, अब आपने पिछले साल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा। उसके अंदर आपको पता होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल होते हैं, वो क्या जिग-जैग मोशन करते रहते हैं, है ना, रैंडम मोशन करते रहते हैं। इधर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे, ऐसे करके जाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर वो मोशन में हैं तो उनकी एक वेवलेंथ होगी, क्योंकि कहानी तो यही कह रही है ना। दे ब्रागली साहब की जो परिकल्पना थी, उन्होंने ये तो यही कहा ना कि प्रत्येक गतिशील कण के पास एक तरंग है जो उससे जुड़ी हुई है ना। कहा तो यही उन्होंने ना, तो गतिशील है मतलब उसके पास भी क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, आपने पढ़ा था क्या कि ये कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरी हुई है, गैस के अंदर कई सारे पार्टिकल हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई दाएं, कोई पीछे, कोई उसके पीछे, कोई उसके पीछे, कोई मेरे पीछे, कोई उधर पीछे, है ना, कोई आपके पीछे, सब इधर उधर घूम रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो रैंडम मोशन सब कर रहे हैं इधर से उधर। तो दे ब्रागली साहब ने कहा कि भैया कोई भी गतिशील कण है तो उसके पास एक तरंग है, और तरंग है तो वेवलेंथ भी होगी, जिसे दे ब्रागली वेवलेंथ कहते हैं। वही निकालने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से जो फॉर्मूला है हमारे पास, या तो हमें किसी कण का या किसी भी का मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम पता चल जाए, है ना, तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, या हमें क्या पता चल जाए, काइनेटिक एनर्जी। असलियत में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने क्या निकालना देखा था, काइनेटिक एनर्जी ही निकालना सीखा था उसके अंदर भी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से कि किसी एक कण की या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि फॉर्मूला होता था क्या, F/2 kT। F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो F है यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक, हिंदी में भी बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं इसको, कांस्टेंट को हिंदी में नियतांक कहते हैं, सॉरी। F तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, K की बात कर रहे हैं यहाँ पर, K को बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और जो F है, F को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो T क्या है आपका, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T क्या है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो F/2 kT, तो यहां से आ जाएगा K, काइनेटिक एनर्जी K रखें तो ये आ जाएगा F/2 kT,
अच्छा दोनों सेम आ गया, तो मैं एक काम करते हैं, इसको के डैश ले लें बोल्ट्जमान कांस्टेंट को, अब सही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब ये फॉर्मूला निकाल के इसमें पुट कर दें, वी विल गेट वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां से अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करें, मोनो एटॉमिक गैस की बात करें। मतलब ये जो गैस कंटेनर के अंदर भरी हुई है, कौन सी गैस की इसमें ले लें आप, डाई एटॉमिक लें, कोई सी भी लें, ट्राई एटॉमिक लें, मैं मोनो एटॉमिक की बात करने जा रहा हूं इधर। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस की अगर बात करेंगे यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस की, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है भाई, F इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक के लिए 5 होती है, 5 है ना। वो भी है कितने टेम्परेचर है, बिलो 70 बिलो 70 है तो इतना होगा, अब 5000 है तो इतना होगा। ठीक है, और बीच में है तो इतना होगा। तो अभी हम मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं जनरल, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसका बेटा 3, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी आपके पास कितनी, 3/2 के डैश टी। आप टेंशन ना लें, इतना लंबा फॉर्मूला नहीं आएगा, अभी इसका भी शॉर्टकट हम बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन देखते हुए चलें। तो यहाँ से अब इसी फॉर्मूले को उठा के फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m के, और के की वैल्यू है यार आपके पास 3/2 के डैश टी, 2 से 2 कैंसिल आउट, लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन रूट ऑफ 3m के डैश टी। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी परेशानी ये है, क्या परेशानी है, कि मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पुट करना। क्या पुट करना, कि जो आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसका मास पुट करना। ठीक है, अगर अब किसी का भी मास ले लें, जैसे हीलियम गैस का ले लें, कितना होता है 4 AMU, है ना। तो 1 AMU हीलियम गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 AMU कितना होता है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27। 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27। ठीक है, अब इतनी कैलकुलेशन में जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, जो मास की परेशानी खत्म हो जाएगी आपके पास। तो ये आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, 25.6 डिवाइड बाई रूट ऑफ m इंटू टी। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। m क्या है यहाँ पर, मोलर मास, और T क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला निकल के आया आपके पास, डायरेक्ट रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाल ली, वेवलेंथ निकाल ली, डी ब्रोई वेवलेंथ निकाली, किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। एक और केस था ये, क्लियर है। तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को लगाएं और यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो जल्दी से लिख लें इसको, फिर हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलें लिखें बेटा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या बोला गया, हीलियम गैस का तरंग दैर्घ्य दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस पर,
हाँ, नाइट्रोजन गैस का दिया गया है 127 डिग्री सेल्सियस पर। इन दोनों गैसों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात हमें निकालना है, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और एक मेन इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, दोनों गैस को क्या माना गया है? मोनोएटॉमिक गैस, एकल परमाणुविक गैस। मोनोएटॉमिक गैस को हिंदी में एकल परमाणुविक गैस कहते हैं। अब इसके 4 ऑप्शन भी हैं हमारे पास। फर्स्ट है 1, सेकंड है बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो आपको चारों में से एक सिंगल करेक्ट आंसर बताना है, सिंगल आंसर है इसमें से। ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। 2 मिनट का टाइम है हमारे पास, 2 मिनट नहीं, मतलब पॉज करके बस कर ले। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए साथ मिलके करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वो फॉर्मूला हमारे पास आता है लैम्डा इक्वल्स टू 25.6 डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू टी। इसी से निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो लैम्डा ऑफ N2 अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम गैस। अब दोनों के अंदर हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? और दोनों की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा। या आप ये भी ले सकते हैं कि अच्छा, पहले हीलियम है तो हीलियम गैस का ले लें, देन N2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 25.6 रूट ऑफ मोलर मास 4 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 डिवाइड बाई 25.6 रूट ऑफ 28 इंटू 127 400। केल्विन में चेंज कर लेते हैं। देखिए 25.6 से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 जीरो से ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, 4 सते 28। क्लियर है? तो ये 28 और ये रूट 3 बचा, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 3 रूट के अंदर। ठीक है, तो ये नियरेस्ट जो अनुपात निकलेगा लगभग ये 3 तक जाएगा, मतलब जो अप्रोक्स आंसर आएगा अनुपात का वो कहाँ तक आएगा? 3 तक। ठीक है, अब जैसे ये जाएगा 3 नाम 27, मान लेते हैं 27 होगा, या हाँ 27, एक ज़्यादा है 27 से, 3 नाम 27, 9 आ जाएगा, 9 का रूट 3, तो 3 से अबव जाएगा बट अप्रोक्स 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो ऐसे करके क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। क्लियर? अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, आपने पढ़ा भी होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, और इस तरह का पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ये इस दिशा में घूम रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और V जो इसकी चाल है कि दोनों के मध्य कोण है 90 डिग्री का। तो ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। और इसकी त्रिज्या क्या है? यहाँ से वृत्तीय गति करेगा। इसकी त्रिज्या क्या है आपके पास? R। ठीक है, यार त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। तो इसके लिए भी जैसे मोशन ऑफ पार्टिकल हम लोग बोलते हैं, कण की गति, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? तरंग दैर्घ्य भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर मैं बता दूं आपको, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लैम्डा निकालें और वैल्यू पुट करें। लैम्डा कैसे निकलेगा? देखिए आइए मैं बताता हूँ। यहाँ देखें कि ये चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, तो देखें आप लॉरेंज फोर्स वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, तो बी क्यू वी इक्वल्स टू सेंटीपिटल फोर्स mv² बटे r, दोनों बराबर होंगे तो आराम से ये वृत्तीय पथ में गति करेगा। एक v से ये भी कैंसिल आउट हुआ,
तो यहाँ से आ गया आपके पास एम इक्वल टू एम वी इक्वल टू बी क्यू आर, ठीक है। और एम वी क्या है, मोमेंटम, तो पी लिख दें यहाँ पर, और बी क्यू आर। अब वही वेवलेंथ वाला फॉर्मूला एच अपॉन पी जो डी ब्रोगली साहब ने अपनी परिकल्पना में बताया था कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, एच अपॉन बी क्यू आर। तो घबराना नहीं है, वैल्यू पुट करें और यू विल गेट आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये एक नए तरह का कंसेप्ट। जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो और उसकी तरंग दैर्घ्य पूछी गई हो, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इतनी सी बात है, वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें। ये एक नए तरह का कंसेप्ट है, मैंने इस क्वेश्चन के साथ ही इसको कर दिया, बट आपको इसको अलग से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन अलग है, ये कंसेप्ट अलग है, लिख लें वीडियो पॉज करके। क्लियर? और इसके बाद इसका एक क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग परफॉर्म करने जाएंगे या करेंगे, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। चलिए अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि क्वेश्चन ये है, यदि कण का संवेग 2% घटा दिया जाए तो बताइए दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन को बताना है हमें। अब संवेग को कितना कम कर दिया गया, 2%। अब 2% कम करने के बाद उसकी तरंग दैर्घ्य में कितना परिवर्तन हुआ, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर ले, कोशिश करें करने की, फिर साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। हो गया भाई? हो गया? चलिए देखिए, अब मैं साथ में मिलके करते हैं। तो इनिशियल में जो मोमेंटम रहा 100, फाइनल जो मोमेंटम रहा आपके पास घटा दिया 98। सो लैम्डा इनिशियल क्या ले लें, एच अपॉन 100, लैम्डा फाइनल ले लें एच अपॉन 98, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे हम लोग। परसेंटेज चेंज किसके अंदर, वेवलेंथ के अंदर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा फाइनल, फॉर्मूला यूज कर, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल अपॉन लैम्डा इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करना है और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास h बाई 98 माइनस h बाई 100 अपॉन लैम्डा इनिशियल h बाई 100 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 2% इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपका भी होप आंसर यही आया होगा। क्लियर है? तो याद रखें कि लैम्डा बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा, ये याद रखें, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन को लिखें, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, देन आगे बढ़ते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे। चलिए लिखें। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ इसको, और हम लोग अब किसकी बात कर लें, काइनेटिक एनर्जी की। तो परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन हम लोग एरर मेथड से भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं। आप काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूं मैं इसमें,
यदि कण की गतिज ऊर्जा को 2% बढ़ा दिया जाए तो बताइए दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कितना होगा। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब इसको वीडियो पॉज कर लें और सॉल्व आउट करें, पॉज करके सॉल्व आउट करें, फिर फटाफट मैं करता हूं इसको। चलिए जल्दी से पढ़ लें। यदि कण की गतिज ऊर्जा को 2% बढ़ा दिया जाए तो बताइए दे ब्रागली वेवलेंथ में तरंग दैर्ध्य में कितना परिवर्तन होगा। क्लियर है? चले किया जाए भाई। चलिए तो यहाँ से करने जा रहे हैं। अब मैं इसको एरर मेथड से बताऊंगा, हो सकता है आपने किसी अलग मेथड से किया हो। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा, जो हमारे पास फॉर्मूला आता है लेमडा का, वो कितना आता है h/रूट गतिज ऊर्जा के रूप में √2m/k। तो डेल्टा लेमडा बटा लेमडा इक्वल्स टू डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा h बाई h माइनस प्लस 2 कांस्टेंट है, तो 1/2 डेल्टा m बाई m डेल्टा k बाई k 1/2। ठीक। अब आपको पता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सब जीरो हो गए। तो बचा हमारे पास ये, तो डेल्टा लेमडा बटे लेमडा इक्वल्स टू 1/2, 2% बढ़ा दिया इंटू 2, इससे ये ख़त्म हुआ, कितना आ गया 1%। क्या हो जाएगा, ये जो लेमडा है आपका 2% डिक्रीज कर जाएगा, 1% डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी 2% नहीं 1%। तो लेमडा डिक्रीजेज बाय 1%। ठीक है, तो याद रखें इसको। क्लियर है? तो चलिए इसको लिख लें फटाफट, फिर हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।